उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष पर जमकर हमलावर रहे। इस दौरान जहां उन्होंने महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, वहीं उन्होंने सरकार को बदनाम करने की भी बात कही। कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा। प्रयागराज के बारे में आप लोग एक दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। प्रयागराज के छोटी गुरु वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटे गुरु अपने घर पहुंच गए। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि युद्धों को केवल भाषी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। इस तरह कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की भी जानकारी दी और समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी धनराशि दी गई है बिना भेदभाव के, न किसी की जाति देखी जाती है, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा और न ही किसी के बारे में अगर वह जिलाधिकारी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजता है वह राशि उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करने। और मैं चाहूंगा कि एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसके बारे में बराबर ये चर्चाएं होती थी कि केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ये पैसा मिलता था, शेष लोगों को नहीं मिलता था। देश की छवि भी है, हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक आपने इस बात को कहा मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपने कहा, अब याद करिए आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट क्षेत्र में बन पाए और आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि वो बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से लड़ना शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अलग टिप्पणी मत करिए। गौरतलब है कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और चाक चौबंद व्यवस्था न करने का आरोप लगा रहा है, जिस पर अब सीएम योगी ने पलटवार किया और विपक्ष के सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए एक गलत अफवाह बताया, जिसके जरिए विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।